नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने भगवान श्री कृष्ण का चित्र, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति तो सभी ने देखी होंगी। भगवान श्री कृष्ण के शीश पर मोर पंख सदैव विराजमान रहता है। क्या आप इसका कारण जानते हैं कि क्यों विराजमान रहता है भगवान श्री कृष्ण के शीश पर मोर पंख? तो पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में आज मैं भगवान श्री कृष्ण और मोर की ही एक कहानी लेकर आई हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की लीला काल का समय चल रहा था और उसी समय गोकुल में एक मोर रहा करता था। वो मोर बहुत ही चतुर था, होशियार था और भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी था वो। तो उसी कारण से वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक उपाय सोचा। वो भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर जा बैठा। भगवान श्री कृष्ण जब उसी द्वार से अंदर जाते थे, बाहर आते थे, तभी मोर वहीं बैठा हुआ एक भजन गुनगुनाता रहता था। तो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। तो इसी प्रकार भजन को गाते गाते समय बीतता चला गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते और 1 महीना बीत गया। उसके बाद 1 वर्ष बीत गया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी तरफ कोई ध्यान ना दिया। सुनना तो दूर, उसको एक बूंद पानी तक कभी नहीं पिला, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो इस भगवान श्री कृष्ण के इस व्यवहार से मोर बहुत ही दुखी हुआ और दुखी होकर वो एक दिन रोने लगा। तो तभी वहाँ से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने मोर को रोते हुए देखा और उसे बहुत ही अचंभा हुआ। अचंभा इसलिए नहीं हुआ कि मोर रो रहा था, अचंभा इसलिए हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा था। मैना मोर के पास गई और मोर से बोली, अरे मोर, तू क्यों रो रहा है भाई? क्या तेरे रोने का क्या कारण है? मोर रोता ही जा रहा था और रोते रोते उसने बताया कि मैं पिछले 1 वर्ष से इसी द्वार पर, भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर बैठा हुआ इस छलिए को रिझा रहा हूँ, परंतु इसने आज तक न मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, मुझे एक बूंद पानी तक नहीं पिलाया। मैना बोली कि श्री राधे के बरसाने से मैं आई हूँ और मैं वहाँ से आई हूँ। उन श्री राधे रानी का स्वभाव जो है बहुत ही दयालु है, बहुत ही करुणामयी है और मुझे विश्वास है कि वो तुझ पर करुणा अवश्य करेंगी। मोर ने मैना की बात से में सहमति जताई और दोनों उड़कर बरसाने की ओर जाने लगे। कुछ ही समय उड़ते उड़ते बरसाने वो पहुंच गए और राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी वही दोहरा रहा था, मेरा कोई ना सवरिया तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। जब राधा रानी ने ये सुना कि कोई उनके द्वार पर बैठा हुआ श्री श्याम का नाम पुकार रहा है, तो राधा रानी दौड़ती हुई आई और प्रेम से मोर को देखकर मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछा कि अरे मोर, तू कहाँ से आया है? तो मोर खुश हो गया और मोर बोला कि राधा रानी की जय हो। आज तक तो मैंने सुना ही था कि तुम बहुत ही करुणामयी हो और आज मैंने देख भी लिया। तो राधा रानी बोली कि वो कैसे? तब मोर बोला कि मैं पिछले 1 वर्ष से भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर बैठा हुआ कृष्ण कृष्ण की धुन गा रहा हूँ, मगर कृष्ण जी ने मेरी बात को सुनना तो दूर, मेरी तरफ ध्यान तक नहीं दिया, मुझे एक बूंद पानी तक नहीं पिलाया। राधा रानी बोली, अरे नहीं मोर, तुम्हें धोखा हुआ है, मेरे श्याम ऐसे नहीं है, मेरे श्याम तो दया का भंडार हैं। तुम एक बार फिर से वहीं जाओ और इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे रखना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर वापस गोकुल आ गया और फिर से श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा।
और रटने लगा, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो श्री कृष्ण जी ने सुना राधे का नाम, तो राधे का नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े और दौड़ते दौड़ते द्वार पर आकर देखा तो मोर को देखा और प्रेम से गले लगा लिया और बोले, अरे मोर तू कहाँ से आया है भाई? यह तुमका मोर बोला, वाह रे चलिए, जब 1 वर्ष से तेरे द्वार पर बैठा हुआ तेरे नाम की रट लगा रहा था, कृष्ण कृष्ण कर रहा था, तो तूने कभी मुझे पानी की नहीं पूछी, मेरी तरफ देखा तक नहीं, और आज जब मैं बरसाने से आया हूँ और राधे राधे बोल रट रहा हूँ तो भागता हुआ मेरे पास आ गया। कृष्ण बोले, अरे भाई बातों में मत उलझा, समय मत बिता और पूरी बात बता। तब मोर बोला कि भगवान मैं 1 वर्ष से आपके द्वार पर यही गा रहा हूँ कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, किंतु आपने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरी तरफ देखा तक नहीं, और मैं इसी से दुखी होकर बरसाने चला गया। और सारा वृत्तांत मोर ने कृष्ण जी को कह सुनाया। तब कृष्ण जी बोले कि मैंने तुझे पानी नहीं पिलाया, ये मैंने पाप किया है, और तूने राधा रानी का नाम लिया, ये तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझे आज वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा ये मोर पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेगा, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा, यानी सर्वप्रथम रहेगा। अतः श्री कृष्ण के भक्त प्रेमियों, यदि श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हो तो राधे का सानिध्य पाना पड़ेगा, राधे राधे रटना पड़ेगा। बोलो प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे। तो धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। भविष्य में फिर किसी नई कथा के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।